Hello guys and welcome back to my channel. Myself Divyanshi Mishra. I am a student of BSc Nursing third year. So जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट क्लिनिकल ड्यूटीज़ या फिर क्लिनिकल पोस्टिंग्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कोर्स में थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे करिकुलम में जो क्लिनिकल पोस्टिंग का पार्ट है वो ऐड किया गया है टू इंक्रीज आवर क्रिटिकल थिंकिंग एंड नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बेसिकली। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ क्लिनिकल पोस्टिंग एंड क्या क्या हमें चाहिए होता है क्लिनिकल पोस्टिंग में, क्या हम करते हैं एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या फिर एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट क्लिनिकल पोस्टिंग्स में क्या क्या हम सीखते हैं। सो इन सब बारे में मैं बात करूँगी इस वीडियो में। So let's just move into the video. So in our first segment we'll talk about कि what is clinical postings या फिर what is clinical duty. I'm sure you all already know कि clinical duty और clinical posting होता क्या है। तो clinical posting होता है हमारी जो भी ड्यूटी करनी होती है हमें एक वार्ड में, एक सर्टेन एरिया में, या वो एरिया आईसीयू भी हो सकता है, हॉस्पिटल वार्ड्स भी हो सकते हैं, कम्युनिटी एरिया भी हो सकता है, लेकिन ये सब आगे आगे सेमेस्टर्स में आपको मिलते हैं। अभी आप जब जाओगे एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तो आपको नॉर्मल वार्ड्स में ड्यूटी करने को मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि क्यों हमसे करवाते हैं ड्यूटी, ठीक है। तो मेनली आपका जो होता है ड्यूटी करवाने का पर्पस जो होता है वो होता है आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज करवाना, यानी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को इंक्रीज करवाना, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करवाना, आपको बताना कि बेड साइड मैनर्स क्या होते हैं, आपको नर्सेस का जो मेनली रोल होता है हमारा हर एक सेक्टर में, हर एक जगह पे हॉस्पिटल्स में, उसको बताना, प्रोफेशनलिज्म कैसे हमें बिहेव करना है एक हॉस्पिटल सेटिंग्स में और क्या क्या चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, ये सब चीज़ जानने के लिए आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। आपको इसमें डायरेक्ट पेशेंट केयर करने का मौका मिलता है और इससे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं थ्योरी में जो आपकी क्लियर नहीं हो पाती हैं वो प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप थ्योरी में देखते होगे लेकिन आपको समझ नहीं आता होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लिनिकल सेटिंग्स में आराम से देखने को मिल जाएंगी और आपको पता भी चलेगा कि कैसे क्या करना है। So in our next segment we'll talk about कि what essential items you need to have as a first year student when you are joining your clinical posting. तो सर्टेन आइटम्स होते हैं जो आपके पास होने ही चाहिए जब आप क्लिनिकल एरिया में जाते हो, क्लिनिकल ड्यूटी पे जाते हो। तो सबसे पहले आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि क्लिनिकल्स में जो वार्ड इंचार्ज होते हैं वो अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं होते तो आपको कई बार तो वार्ड में ही नहीं घुसने देंगे। तो आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है जो भी आपके कॉलेज में चलती है, ठीक है। उसके बाद आपकी अपनी सेफ्टी के लिए सबसे पहले आपको रखना है एक सैनिटाइज़र, ठीक है। सैनिटाइज़र हमेशा आपके पास होना चाहिए क्योंकि वार्ड्स में कभी अवेलेबल होता है कभी नहीं होता है, तो आपके पास एक अपना पर्सनल जो होता है सैनिटाइज़र वो आपको रखना है, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए। और अपनी सेफ्टी के लिए आपको रखना है मास्क, ठीक है। अपने पास एक ज़रूर रख लेना, हॉस्पिटल से मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आपके पास होना चाहिए क्योंकि इससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और हॉस्पिटल में कभी बिना खाए मत जाना क्योंकि बिना खाए अगर आप जाते हो तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। तो हॉस्पिटल में जाने से पहले हमेशा आपको खा पी के जाना है। तो अब इसके बाद बात करते हैं मेन आइटम्स जो आपके क्लिनिकल्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आइटम्स हैं आपके पॉकेट आर्टिकल्स, ठीक है। पॉकेट आर्टिकल्स क्या होता है, उसमें एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं जो कि एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के पास होने चाहिए जब भी वो क्लिनिकल ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पॉकेट आर्टिकल्स होते हैं ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी चेक होते हैं। तो आपके पॉकेट आर्टिकल्स में क्या क्या होता है, सबसे पहले स्टेथोस्कोप होना चाहिए, ठीक है। पेन लाइट टॉर्च होती है वो होनी चाहिए, पेन्स होने चाहिए, रेड और ब्लैक ब्लू पेन्स होने चाहिए, ठीक है। पॉकेट डायरी होनी चाहिए। पॉकेट डायरी जो होती है वो छोटी डायरी होती है और जो क्लिनिकल डायरी होती है वो थोड़ी बड़ी डायरी होती है, उसमें आपको न्यू लर्निंग लिखनी होती है। तो एक आपको पॉकेट डायरी रखनी है और एक आपको क्लिनिकल डायरी रखनी है। पॉकेट डायरी में आप छोटी छोटी चीज़ें जो आपने देख ली वो लिख सकते हो और हमें कभी इंचार्ज से साइन करवाना पड़ता है तो आप उसमें भी साइन करा सकते हो। और आपके पास होनी चाहिए लॉग बुक, ठीक है। लॉग बुक जो होती है आपकी वो रिकॉर्ड बुक होती है, उसमें उसको जो होता है टीचर आके साइन करता है। आप एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हो फिर टीचर या तो वार्ड में आके ही साइन कर देता है या आपकी क्लासरूम में साइन करता है, ठीक है। सीजर्स होने चाहिए,
थर्मामीटर होना चाहिए, मेजरिंग टेप होना चाहिए, सैनिटाइजर मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेल कटर आपको रखना है। तो ये सारे जो आइटम्स हैं ये आपके आ जाएंगे पॉकेट आर्टिकल आइटम्स में। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का ही मतलब चेक किया जाता है। तो अपने पास ज़रूर ये वाले आइटम्स रख लेना। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि व्हाट वर्क आप फर्स्ट ईयर या फिर आप फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स हैव टू डू इन द क्लिनिकल सेटिंग्स। ठीक है, तो अभी आपने ये जान लिया कि क्लिनिकल पोस्टिंग होता क्या है, और अभी आपने ये भी जान लिया कि क्या क्या आइटम्स हमें ले जाना ज़रूरी है। अब ये जान लो कि आपको करना क्या है वहाँ पे। ठीक है, तो मेनली जो आपको काम करना है वो है ऑब्जर्व। ठीक है, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या फिर फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स आपको पूरी चीज़ को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले आप ओरिएंट होगे अपने वार्ड से कि कौन सा वार्ड कहाँ पे है, हॉस्पिटल कौन सा कहाँ पे है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है, आपको सबसे पहले ओरिएंटेशन करनी है। ठीक है, और आपका जो मेन काम है वार्ड्स में जाने के बाद वो है ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करो, जितना मर्जी उतना क्वेश्चन पूछो, जो इक्विपमेंट नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में पूछो। ठीक है, पूछ के ही आपको पता चलेगा। ठीक है, उसको अपनी न्यू लर्निंग डायरी में लिखो कि ये चीज़ मैंने आज सीखी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको सीखना है बेसिक प्रोसीजर्स के बारे में। लाइक बेसिक प्रोसीजर में आपका आ जाएगा वाइटल साइन टेकिंग्स। ठीक है, वाइटल साइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, वो आप पढ़ोगे थ्योरी पार्ट में। फिर वाइटल साइंस हमें लेने कैसे हैं एक पेशेंट से, वो आपको सिखाएंगे आपके नर्सिंग ऑफिसर्स या फिर आपके जो सीनियर्स होते हैं आपके साथ में ड्यूटी करते हैं, वो सिखाएंगे। ठीक है, तो उनसे सबसे आपको पूछना है कि ये चीज़ कैसे होती है। तो आपको बेसिक प्रोसीजर में वाइटल साइंस आपको लेने सीखने हैं। ठीक है, आपको हाइट वेट ये सब मेज़र करना आना चाहिए। ठीक है, सरकमफेरेंस वगैरह रहता है वो सारा आपको मेज़र करना आना चाहिए। बेड मेकिंग आपको बहुत अच्छे से सीख लेनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही पूछते हैं आपको क्लिनिकल सेटिंग्स में, पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो बेड मेकिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, नो अबाउट कंसेंट। कंसेंट की क्या होता है कि हमें कोई भी प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट की कंसेंट लेनी होती है, इवन बिफोर टेकिंग वाइटल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है, और आपको क्या सीखना है, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपको फर्स्ट सेम में सीखना है फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट हिस्ट्री। ठीक है, पेशेंट हिस्ट्री कैसे लेते हैं इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लो कि आपको एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पेशेंट हिस्ट्री लेना सीखना है वार्ड में जाके, कि हमें कैसे पेशेंट से बात करनी है, कैसे हमें इंटरेक्ट करना है, कैसे हमें आईपीआर मेंटेन करना है। आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सब कैसे हमें करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है वार्ड में जाने के बाद। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन आपको सीखना है कि कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सब चीज़ें आपको सीखनी है। आप थ्योरी में जो पढ़ोगे वही चीज़ें आपको क्लिनिकल सेटिंग्स में सीखनी है। उसके बाद आपको प्रोफेशनलिज्म जो होता है, हमें एक हॉस्पिटल में कैसे बिहेव करना चाहिए एज अ नर्स, वो भी आपको अपने वार्ड्स में सीखना है। ठीक है, जितने भी इक्विपमेंट हैं, बाकी जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही उन सब के बारे में आपको अपने वार्ड इंचार्ज से पूछना है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मेन काम जो है वो ऑब्जर्व करना है। ठीक है, पूरे वार्ड को, पूरी चीज़, पूरे जो भी पेशेंट है उसको, क्या मैम क्या कर रही हैं, क्या सीनियर्स कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है। कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है, पूछना है, रीज़न जानने हैं। दैट्स इट, आपको इतना ही काम करना है एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि आपको क्या नहीं करना है एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आपको क्या क्या चीज़ें वार्ड में नहीं करनी है जाके। तो सबसे पहले आपको मेडिकेशंस नहीं करनी है अपने आप से कुछ भी, कि आपको बोल दिया जाएगा ऐसे कि जाओ मेडिकेशन कर दो। ठीक है, कोई नर्सिंग इंचार्ज हुई या फिर कोई भी नर्सेज हुई, स्टाफ नर्सेज, तो वो आपको बोलेंगे कि जाओ मेडिकेशन कर दो। उनको शायद नहीं पता होता है कि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हो, तो आपको ये चीज़ उन्हें बतानी है कि भाई हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं आता है, या तो आप साथ चलो या तो हमें करवाओ चल के। आपको अकेले नहीं करना है कुछ भी, आपको पता ही नहीं कि ओडी बीडी ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो आप कैसे करोगे। तो आपको मेडिकेशंस, पहले तो मेडिकेशंस करनी ही नहीं है, आपको फर्स्ट सेम वालों को तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेशन के बारे में नहीं पता होता है कि क्या हो सकता है, आपको कैसे करना है, वो चीज़ें नहीं पता होती। जब कोई आए कि हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम ऐसे 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 करो, जब तक आपके साथ में कोई खड़ा ना हो जिसको आता हो, तब तक आपको अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद कोई भी इंजेक्शन होता है, आईएम हो गया, तो आप सोच रहे हो अरे मुझे ये भी सीखना है तो मैं लगा के आ जाता हूँ, नहीं, आपको पता ही नहीं है कैसे लगाना है, तो आप कैसे लगा सकते हो। तो ये भी इंजेक्शंस भी कोई किसी को नहीं देने, कोई मेडिकेशन बांटनी नहीं है किसी को। कोई मांग रहा है, पेशेंट बोलेगा ऐसे आपको कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन किलर दे दो, मुझे बुखार है, पीसीएम दे दो, तो आपको नहीं देना है। ठीक है,
वो सारी चीज़ें आपको पूछनी है अपने नर्सिंग इंचार्ज से, उसके बाद ही कोई काम करना है, ठीक है। एंड डू नॉट हार्म द पेशेंट सीखने के चक्कर में, कि ऐसा होता है ना, कुछ लोग कैनुला लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो कैनुला लगाते हैं मतलब उनको नहीं आ रहा है कैनुला लगाना, वो 4-5 बार 6 बार ऐसे करते ही रहेंगे पेशेंट को, उससे पेशेंट को, भले ही पेशेंट अनकॉन्शियस है बट उसको हार्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको वो नहीं करना है, आपसे एक बार में नहीं हो रहा है, आप जाके किसी को बुला के लाओगे। पहले तो बात, आपको कैनुला लगाना ही नहीं है फर्स्ट सेम में, लेकिन फिर भी अगर आप किसी की प्रेजेंस में भी कर रहे हो, आपसे एक बार में नहीं हो रहा है, तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। आपको किसी और को दे देना है कि आप कर लो, पूरा बहुत टाइम है, आप कैनुला लगाना तो आराम से ही सीख जाओगे, ठीक है। तो ये जल्दबाजी बिल्कुल मत करना कि मुझे आज नहीं आया तो मुझे कभी नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। और आपको कोई भी काम विदाउट ग्लव्स नहीं करने हैं, ठीक है, ये अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, हमारे प्रिक हो जाता है, किसी और के नीडल से हमारे प्रिक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो करनी है, ठीक है। वो आप पढ़ोगे, उसको ही आपको फॉलो करना है अपने हॉस्पिटल सेटिंग में, ठीक है। तो उसमें ये ग्लव्स पहनना भी इंक्लूड होता है, मास्क पहनना इंक्लूड होता है, ग्लव्स पहनना इंक्लूड होता है, कैपिंग कैसे करते हैं नीडल की वो इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप ना करो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो कि कौन से आइटम्स ले जाने हैं, क्या करना है, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको वार्ड में क्या क्या करना है, वो सारा आपको समझ में आ गया हो, आई होप। और लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। इफ़ अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका जवाब कमेंट में ही दे दूँगी, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर देना, ठीक है। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है फर्स्ट सेम के रिगार्डिंग, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट वो बना दी है, तो आप फर्स्ट सेम के वीडियोस चेकआउट कर सकते हो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे। एंड अदरवाइज सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।